4 ट्रैक थे, 3 ट्रेनें आपस में जिस तरह से उनकी भिड़ंत हुई उसने कई सवालों को देश के भीतर जन्म दे दिया। 288 लोगों की मौत का गुनहगार कौन है, बार बार पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है। इन सब के बीच रेल मंत्री की ओर से आज जरूर कहा गया है, कई अलग अलग तथ्य इसको लेकर सामने आए हैं, लेकिन पूरे मामले की तह तक जाना होगा ताकि दोबारा इस तरह की स्थिति हिंदुस्तान के भीतर किसी भी रेलवे ट्रैक पर नहीं बने। अब अगली रिपोर्ट देखिए। सामने देश के सबसे बड़े रेल हादसे में पटरी पर बिखरे डिब्बे, डिब्बों के सामने मीडिया के कैमरे, कैमरे के सामने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनके बीच विवाद इस बात का हो रहा कि कितने यात्रियों ने जान गंवा दी। जिस जगह ट्रेन हादसे के बाद शवों की गिनती पर सियासत शुरू होती है, जहां दावा किया जाता है कि 500 लोगों की मौत हुई या 200 से ज्यादा, वहां अभी बात सिर्फ ये होनी चाहिए कि एक भी मौत किसी यात्री की देश में क्यों हुई। वहां इस सवाल का जवाब सबसे पहले जानना है कि आखिर हादसा क्यों हुआ। वो हादसा जिसकी रिपोर्ट दिखाने के लिए पहुंचे आज तक संवाददाता ऋतिक मंडल जब कोरोमंडल एक्सप्रेस के भीतर दाखिल होते हैं, ट्रेन के भीतर घुसकर आर पार हो चुके रेलवे ट्रैक का हिस्सा दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे जिंदगी को चीरकर मौत दाखिल हुई होगी। इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन? ऐसे हर उस दोषी को न बख्शने का भरोसा प्रधानमंत्री ने देश को दिया, जो शाम को बालासोर में हादसे की जगह पहुंचे। प्रधानमंत्री जिस हादसे को विचलित कर देने वाला बताते हैं, उसके कारणों, बचाव के काम को और यात्रियों की स्थिति के विषय में यहाँ पर पूछते हैं। कुछ देर बाद वो फोन पर कैबिनेट सेक्रेटरी और स्वास्थ्य मंत्री से बात करते हुए दिखते हैं। इस बात की तस्दीक प्रधानमंत्री करते हैं कि मृतकों के परिजनों, पीड़ितों और घायलों को किसी भी हालत में अब कोई परेशानी, समस्या न आने पाए। प्रधानमंत्री इसके बाद अस्पताल में जाकर हादसे में जख्मी हुए यात्रियों से मिलते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम तस्वीर देखने के लिए आपको दिल्ली चलना होगा। बालासोर आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा के रेल हादसे पर एक एक जानकारी जुटाते हैं। इन तस्वीरों पर गौर करिए। घटना स्थल का रेलवे ट्रैक मैप जो प्रधानमंत्री को दिखाया जाता है, इसी मैप से आपको देश में एक नहीं, 2 नहीं, 3 ट्रेन के हादसे की पूरी कहानी पता चलती है कि आखिर हादसा हुआ कैसे। प्रधानमंत्री को जो ट्रैक मैप दिखाया जा रहा, इसमें 4 ट्रैक लाइन दिख रही। लाल रंग की 2 लाइन ऊपर नीचे, जिन्हें लूप लाइन कहते हैं, और बीच में जो 2 पीले रंग की लाइन दिख रही, वो एक अप लाइन है, एक डाउन लाइन है। 4 लाइन और 3 ट्रेन हादसे का शिकार। हादसा कैसे हुआ, जिसने सबसे ज्यादा कोरोमंडल एक्सप्रेस से चेन्नई जाते हुए आम यात्रियों को प्रभावित किया, जिन्हें एकदम कनस्तर हो चुके रेल के डिब्बों में खोजने के लिए स्लीपर डॉग तक की मदद ली जाने लगी। जहां की बोगियां खाली हैं, आखिरी मंजिल सैकड़ों लोगों की मौत को बनाकर। हादसे की अब तक की जांच रिपोर्ट के बारे में आज तक संवाददाता मिलन शर्मा ने सबसे पहले ये बातें पता की। अब आप पहले इस मैप को समझिए, हादसे की पूरी कहानी देख लेंगे। अप लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल मिला था, जहां लूप लाइन यानी अप लाइन के बगल वाली लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। दावा है कि अप लाइन से चेन्नई जाती कोरोमंडल एक्सप्रेस फुल स्पीड से लूप लाइन में घुस जाती है और लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मारती है। भीषण टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के 21 डिब्बे पलट जाते हैं और डाउन लाइन पर कुछ डिब्बे गिर जाते हैं। तभी डाउन लाइन पर आती यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने अपने ट्रैक पर गिरे कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बों को टक्कर मारी और इसके भी 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। मैप पर समझने के बाद आप इस हादसे की पूरी वजह को एनिमेशन से भी एक बार देखिए। बालासोर के आगे लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी। अप लाइन पर ग्रीन सिग्नल पाई कोरोमंडल एक्सप्रेस तेजी से गुजरती है, लेकिन अचानक वो लूप लाइन में घुसकर मालगाड़ी को टक्कर मारती है। यानी सिग्नल के ऊपर सवाल उठता है। टक्कर के बाद कोरोमंडल के डिब्बे डाउन लाइन की तरफ जाकर गिर गए। तभी डाउन लाइन पर आई यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस की
कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिरेल डिब्बों से टक्कर हुई। इस तरह 3 ट्रेन हादसे का शिकार हुई। अब आपके मन में सवाल होगा, देश में पटरी से ट्रेन के डिब्बे तो पहले भी उतरते रहे, फिर मौत का आंकड़ा इतना ज्यादा इस बार कैसे हुआ? इसके बारे में आपको अगली रिपोर्ट हमारे संवाददाता बताएंगे। इंद्रजीत कुंडू, अनिर्बान राय, चित्रा त्रिपाठी और अजय नाथ के साथ ऋतिक मंडल, बालासोर आज तक।